लीजिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा एनुअल एग्जाम के लिए बायोलॉजी का बहुत ही ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो कि आपकी परीक्षा 2023 के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। तो आज का वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और डेली क्लास का टाइम याद रखना 6 बजे से आपका क्लास होती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे क्लास शुरू हो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। टोटल ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन 96 रहेगा जिसमें से आपका 70 जो रहेगा ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा और बाकी आपका सब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना जरूरी है। एग्जाम में दो सेक्शन रहेगा, एक सेक्शन ए रहेगा, एक आपका सेक्शन बी दिया जाएगा। सेक्शन ए जो रहेगा ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, सेक्शन बी आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाला है। ये कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है। आपको 1 से 70 तक आपका प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए जिनमें से कोई एक सही है और इसका आंसर आपको ओएमआर सीट पे आपको चिन्हित करना है। फिलहाल जो आपका ओएमआर सीट जो है वो आपका चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन और एक ही क्वेश्चन अगर आप लोग याद कर लीजिएगा तो हम आपको गारंटी देते हैं आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, हम आपको वही क्वेश्चन बताऊंगा जो आपकी परीक्षा में छपेगा। चलिए, आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जो आपकी परीक्षा में छपने वाला है और आंसर देते चलना है। सभी प्रत्येक के लिए आपका एक एक मार्क्स जो है यहां पर निर्धारित की गई है तो आपको आंसर लगाते चलना है। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है। नाशपाती का जो वैज्ञानिक यानी वनस्पति जो है इसका नाम क्या है। ये एग्जाम में छपेगा ही छपेगा, हर एक 2 साल के बाद ये रिपीट किया जाता है आपके परीक्षा में, तो सीधे आपके परीक्षा में छपने वाला प्रश्न। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जवाब दीजिए कि क्वेश्चन का आप लोग, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि आखिर आप लोगों का जो तैयारी का लेवल है वह कितना है। ठीक है, देखिए नाशपाती का वैज्ञानिक यानी वनस्पतिक जो है इसका पूछा जा रहा है नाम क्या है। आपके पास देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न देखिए, अब आंसर दीजिए फटाफट। जितने स्टूडेंट है सभी स्टूडेंट देखो, जो बच्चे सबसे पहले लाइक कर लीजिए, ईमानदारी से सभी बच्चे सबसे पहले लाइक कर लीजिए क्योंकि आपके पास समय जो है बहुत कम बच रहा है। तो जितने स्टूडेंट है सबसे पहले ईमानदारी से आप लोग लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगर न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे और एक एक नोटिफिकेशन आपके पास मिले। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर जितने स्टूडेंट ऑप्शन में इसका ए चूज कर रहे हो है ना, पायरस आपका क्या न्यूज चूज किया, उनका बिल्कुल ही सही उत्तर है। याद है ना, नाशपाती का वैज्ञानिक यानी वनस्पति का जो नाम है क्या नाम है, याद है ना, पायरस कम्यूनिस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या मुकुलन द्वारा जनन जो है नामांकित में से किसमें होता है। लगातार आपके 2-3 साल आपके एग्जाम में ये ऑलरेडी प्रश्न पूछा जा चुका है। अब आंसर दीजिए। देखिए मुकुलन द्वारा जो जनन की बात हो रही है और नामांकित में से किसमें होता है, तो देखो जनन की अगर बात किया जाए ये आपका ईस्ट में तो होता ही होता है और हाइड्रा में भी होता है, ईस्ट और हाइड्रा दोनों में होता है। तो आंसर किसके साथ जाओगे, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल ही सही उत्तर है, बोथ ए एंड बी होगा। याद रखना जब भी प्रश्न पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा, जब भी पूछा जाए क्या मुकुलन जनन जो है नामांकित में किसमें होता है, याद है ना, ईस्ट और हाइड्रा दोनों में होता है और एग्जाम में ये बार बार क्वेश्चन जो है पूछा जाता है तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 3, क्वेश्चन में 3 पूछा जा रहा है क्या प्रकंद द्वारा जो कायिक प्रबंधन जो किसमें होता है। देखिए कायिक प्रबंधन की बात हो रही, किसमें होता है, आलू में होता है या अदरक में होता है या हल्दी में होता है, बी और सी दोनों की बात हो रही है। तो जितने बच्चे ऑप्शन का डी चूज कर रहे हो उनका बिल्कुल ही सही उत्तर है क्या होगा, अदरक और हल्दी दोनों में आपका क्या होता है, कायिक प्रबंधन होता है। तो आंसर किसके साथ जाओगे, ऑप्शन नंबर डी। जितने बच्चे ऑप्शन का डी चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन में 4 पूछा जाए क्या सलकंद जो है इसका पूछा जाए नामांकित में कौन उदाहरण है। सलकंद का पूछा जाए कौन उदाहरण है, अदरक होगा, आलू होगा, प्याज होगा या मूली होगा। अब देखिए सलकंद की अगर बात किया जाए ये उदाहरण जो होता है ये आपका ओनियन का होता है यानी प्याज का उदाहरण है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अच्छी तरह से याद रखना, सलकंद जो है पूछा जाए नामांकित में जो उदाहरण है लेकिन किसका है, तो याद रखना प्याज का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 5 में प्रश्न क्या है, आवृत बीजी में पूछा किस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। आवृत बीजी की बात हो रही है और किस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है बताओ जरा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, इसमें भ्रूणपोष जो पाया जाता है आपका त्रिगुणित जो आपका भ्रूणपोष पाया जाता है। अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आवृत बीजी में किस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है, तो याद रखना त्रिगुणित। ओके, ऑप्शन सी वाले बच्चे बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 6, क्वेश्चन में 6 पूछा जा रहा है क्या पराग जो है, परागपिंड जो है नामांकित में से किसमें पाया जाता है बताओ जरा। परागपिंड की बात हो रही है और आपके पास 4 ऑप्शन है पदे जरा, तो याद है ना परागपिंड जो है ना ये आपका मदार में पाया जाता है। मदार यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या नामांकित में कौन आपका जो पार्थेनोकार्पिक फल है। पार्थेनो जो है कार्पिक फल पूछा जा रहा है कौन है बताइए जरा। आपके पास 4 ऑप्शन है पदे जरा, तो हमने आपको बताया था बनाना यानी केला जो है ये आपका क्या है, पार्थेनोकार्पिक जो है आपका क्या है, फल है। ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है केला। जितने बच्चे ऑप्शंस का सी चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं।
अगला क्वेश्चन दे रहे तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन में 8 नंबर प्रश्न पूछा जाए क्या, स्तन ग्रंथियां जो है नामांकित में पूछा जाए किस ग्रंथि का रूपांतरण है। ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, बोलो सर जी। देखिए स्तन ग्रंथियां जो है पूछा जाए किस ग्रंथि का रूपांतरण है, तो याद नहीं आपका श्वेत ग्रंथि का जो रूपांतरण है स्तन ग्रंथि, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, श्वेत ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन में 9 पूछा जा रहा है क्या, हीमोकोरियल अपराध जो है नामांकित में से किस में पाया जाता है। हीमोकोरियल अपराध जो आपका मनुष्य में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, मनुष्य में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ह्यूमन बीइंग होगा। याद है ना, जब भी पूछा जाए क्या हीमोकोरियल अपराध की बात हो रही है और किस में पाया जाता है, तो याद रखना मनुष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की क्वेश्चन में 10 देखिए आंसर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, भ्रूण में आनुवांशिक विकार के अध्ययन के लिए नामांकित में से कौन सा परीक्षण इस्तेमाल होता है। देखो अगर पूछा जाए भ्रूण की बात हो, इसमें आनुवांशिक जो विकार की जो अध्ययन होता है, इसमें पूछा जाए कौन सा परीक्षण इस्तेमाल होता है, कौन सा परीक्षण इसमें इस्तेमाल होता है, बताओ जरा। इसमें जो इस्तेमाल होता है एमनिवोसेंटेसिस का जो इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एमनिवोसेंटेसिस का उपयोग किया जाता है यानी इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। 11वां प्रश्न, 11वां प्रश्न क्या है, अमरबेला पूछा जाए क्या है, बताओ जरा। अमरबेला जो है ना, ये आपका क्या है, ये आपका मूल परजीवी और सतहपूर्ण तना परजीवी दोनों है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखना ये आपका क्या क्या है, बताओ जरा। मूल परजीवी भी होता है, ध्यान दीजिएगा एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा मूल परजीवी यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, और एक ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, पूर्ण तना परजीवी। याद रखना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी ये बी और सी दोनों है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखना अमरबेला क्या है, मूल परजीवी और पूर्ण तना परजीवी दोनों है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 12वां प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। बात हो रही क्या, जलीय हाइड्रोफाइट्स जो है पौधे जो है नामांकित में पूछा जाए इसका उदाहरण कौन है, यानी उदाहरण पूछा जा रहा है क्या, नामांकित में कौन आप पूछा जाए उदाहरण है, बताओ जरा। तो याद रखना ये आपका कौन उदाहरण होगा, बताइए जरा। 12वें प्रश्न का कमल भी होता है, हाइड्रिला भी होता है, ट्रापा भी होता है, तो आंसर जो बच्चे ऑप्शन का डी चूज किए, ऑल ऑफ दिस चूज किए, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। याद है ना, जलीय जो है हाइड्रोफाइट्स जो पौधे जो है नामांकित में पूछा जाए कौन उदाहरण है, तो याद है ना कमल, हाइड्रिला और ट्रापा सभी के सभी इसका उदाहरण है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या है, उत्परिवर्तन जो है नामांकित में किसके द्वारा जो प्रेरित कराया जा सकता है। उत्परिवर्तन की बात हो रही है और किसके द्वारा प्रेरित कराया जा सकता है, आपके पास 4 ऑप्शन है, प्रदेश जरा, तो ये प्रेरित कराया जाता है इंफ्रारेड विकिरण के द्वारा जो प्रेरित कराया जा सकता है। ऑप्शन क्या होगा, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, क्या होगा, इंफ्रारेड विकिरण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंफ्रारेड जो है रेडिएशन इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन में 14 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए बात हो रही क्या, मानवों में जो रुधिर वर्ग कौन हो गया आपका, एवीओ के लिए पूछा जा रहा है कितने जीन जो है जिम्मेवार है, बताओ जरा कितने जीन जिम्मेवार होगा, तो याद 4 जीन जिम्मेवार होगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है 4। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, बीडीएनए की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, बीडीएनए की बात हो रही है, बीडीएनए की बात हो रही है। इसमें 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी पूछा जाए कितनी होती है, 3.4 आपका दूरी होती है ना, तो 3.4 यानी ऑप्शन बी इसकी दूरी पूछा जा रहा है क्या कितनी होती है, तो 3.4 ऑप्शन बी वाला बच्चा बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में प्रश्न है, नामांकित में समापन कूट हमने आपको बताया था क्लास में बहुत बार, यूए क्या है, समापन कूट है। 16 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में प्रश्न देखिए, बहुत ही धांसू क्वेश्चन है। यहां पर प्रश्न पूछा जाए क्या, डीएनए जो द्विकुंडी की जो विशेषता जो है नामांकित में क्या है। अब इसकी जो विशेषता जो है ये आपका क्या, पूरक तथा प्रतिसमानांतर जो इसमें विशेषता है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की 18वां प्रश्न पूछा जाए क्या, मनुष्य का अवशोषी अंग नामांकित में बताए। मनुष्य का जो अवशोषी अंग जो होता है ये आपका क्या होगा, निक्टेटिंग झिल्ली भी होता है, कॉकिक्स भी होता है। तो जो बच्चे ऑप्शन इसका क्या चूज करे हो, ऑप्शन इसका सी लगा रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है। याद है ना, मनुष्य का अवशोषी अंग क्या है, याद है निक्टेटिंग झिल्ली और कॉकिक्स है, तो ऑप्शन सी स्टूडेंट जो बच्चे चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वां प्रश्न है क्या, आर्क्यो जो है पैट्रिक्स जो है पूछा जाए क्या, पैट्रिक्स जो है किस काल में पाया जाने वाला पक्षी था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगातार आपकी परीक्षा में प्रश्न जो है पूछा जाता है, तो जितने बच्चे इसका क्या ऐतिहासिक काल चूज करें उनका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। याद है ना, आर्क्यो जो है पैट्रिक्स जो किस काल में पाया जाने वाला पक्षी था, याद है ऐतिहासिक काल में पाया जाने वाला पक्षी था आपका आर्क्योपैट्रिक्स। ओके, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो देखो, जीवाश्म के अध्ययन को कहते हैं पैलियोन्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैलियोन्टोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन क्या होगा? 20 का बिल्कुल सही जवाब है, पैलियोन्टोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की 21वें प्रश्न देखिए, यहाँ पर बात हो रही क्या, राइबोन्यूक्लियोटाइड को जो है नामांकित में कौन परिभाषित करता है? बताओ जरा, कौन परिभाषित करता है? तो राइबोस जो है आपका शर्करा प्लस नाइट्रोजिन्स क्षार द्वारा जो इसको परिभाषित करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में प्रश्न देखिए, यहाँ पर बात हो रही क्या, किस कोशिकांग की मदद से जो है स्थानांतरण यानी ट्रांसलेशन की क्रिया संपन्न होती है? किसकी मदद से संपन्न होती है? तो राइबोसोम की मदद से संपन्न होती है। तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 23 में प्रश्न पूछा जाए क्या, हुमरल जो है असंक्रमणता जो है किससे संबंधित है? हुमरल असंक्रमणता की बात हो रही है और पूछा जा रहा है किससे संबंधित है, यानी किससे ये रिलेटेड है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, बताओ जरा, ए कोशिकाएं, बी कोशिकाएं, टी कोशिकाएं या के कोशिकाएं? तो जितने बच्चे ऑप्शन का क्या चूज करो, बी कोशिकाएं, बी सेल्स चूज की, उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। याद रखना, बी वाले स्टूडेंट बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हो। याद, हुमरल जो असंक्रमणता जो किससे संबंधित है? तो बी कोशिकाएं से संबंधित है। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24वां प्रश्न है, टाइफाइड बीमारी जो है नामांकित में पूछा जाए इसका कौन रोग जनक है? टाइफाइड बीमारी का जो रोग जनक जो है सल्मोनेला जो टाइफी आपका इसका रोग जनक है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखना, टाइफाइड बीमारी का नामांकित में कौन रोग जनक होगा? तो याद रखना, सल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 25वां प्रश्न है, केशव, फफूंद, गुबर, बीटल तथा मृदा माइट्स जो आदि में क्या समानता है? इसमें समानता जो है आपका क्या समानता? तो याद है डेट्री जो है ट्रीवोरस जो है इसमें आपका समानता हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए 26 में प्रश्न देखिए, यहाँ पर बात हो रही क्या, गिरवन किसके लिए विख्यात है? गिरवन की बात हो रही है, बहुत ही बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, गिरवन जो है किसके लिए विख्यात होता है? बताओ जरा, ये आपका शेर के लिए विख्यात है, यानी शेर यानी लायन, है ना। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या होगा? डी इसका बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। चलिए 27वें प्रश्न देखिए, यहां पर आंसर दीजिए, एक पारितंत्र आहार श्रृंखला जो कितने प्रकार की होती है? एक पारितंत्र की बात हो रही है, इसमें जो आहार श्रृंखला जो है कितने प्रकार की होती है? बताओ जरा, कितने प्रकार की होती है? आहार श्रृंखला की बात हो रही है, 4 ऑप्शन है पर दे जा रहा है। तो आहार श्रृंखला जो होता है ना, ये आपका 2 प्रकार की होती है, एक होगा आपका ग्रेजिंग, एक आपका होता है डेट्रिस। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ग्रेजिंग एंड आपका याद है डेट्रिस जो है, ये 2 प्रकार का आपका आहार श्रृंखला होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आज का आखिरी प्रश्न, आज टॉप 28 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। नामांकित में कौन सा जंतु जो है विलुप्त हो गया? कौन सा जंतु विलुप्त हो गया? बताओ जरा, बोलो से, ये तो डोडो हो गया, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन में भी। ये हमने आपको टॉप 28 क्वेश्चन करवाया और आपके एग्जाम में याद रखना 70 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, जिसमें से 35 क्वेश्चन का आपको जवाब देना। तो फिलहाल हम आपको टॉप 28 क्वेश्चन आज के सेशन में आपको पढ़ाया हूं, जो आपके परीक्षा में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन लड़ने वाला है। ये इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देख लीजिएगा और एक-एक क्वेश्चन याद जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, अगर न्यू स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। ओके, चलिए आप लोग टेस्ट लगाना चाहते हो एक बार? चलो, वीडियो पॉज हो गया क्या? वीडियो नहीं चल रहा क्या? अच्छा, वीडियो चल नहीं रहा क्या? वीडियो नहीं चल रहा है क्या? नेटवर्क कनेक्शन कुछ है ना। अच्छा रुक जाओ, आते हो जल्दी से जल्दी आप लोग बता दीजिए, टेस्ट लगाना चाहते हो? जल्दी से जल्दी एक बार यस लिख दीजिए तो सभी स्टूडेंट फटाफट, एंड उसके बाद आपको टेस्ट लगवाएंगे, ठीक है। चलो यस लिख रहे हैं, ओके। देखिए अब आपको क्या करना है, ध्यान से सभी स्टूडेंट समझ लीजिए, टेस्ट कैसे लगाना नहीं लगाना पूरा प्रोसेस बतला रहा हूं, और सभी स्टूडेंट आकर अभी टेस्ट लगाना है, ठीक है। आपको टेस्ट लगाने के लिए क्या करना है, गूगल में आना है एंड आपको टाइप कर लेना है बिहार BSEB, ठीक है, बिहार BSEB, ओके। चलिए यहां पर हम देखिए टाइप कर लिया हूं। अब देखिए सबसे पहले सभी बच्चे एकदम ध्यान से समझ लीजिए, आखिर आपको टेस्ट कैसे लगाना है नहीं लगाना है, और सभी को भी आकर टेस्ट लगवाएंगे, सभी को लगाना है, ठीक है ना। बिल्कुल भी मिस नहीं करना, टेस्ट मिस करोगे फिर तो एग्जाम में भौकाल कौन मचाएगा। देखिए अभी आपको क्या करना है, गूगल में आना है,
ठीक है। सभी स्टूडेंट को गूगल में आपको सर्च करना बिहार बीएसपी, जैसे बिहार बीएसपी लिखोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। अब जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने देखिए सेकंड जो थंबनेल आपको इस तरह का दिखेगा, इस वाले थंबनेल में आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब इस वाले थंबनेल में जैसे आप लोग क्लिक करोगे आपके सामने देखिए इस तरह का पेज ओपन होगा और डायरेक्टली आपको नीचे लेके जाएगा। नीचे में आपका टेस्ट दिया गया है, आपको यहाँ पर नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है इस नाम को यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा अपना नाम, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आना शुरू हो चुका है, ठीक है। तो जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं सभी छात्र को अभी आकर टेस्ट लगाना है, ठीक है। फटाफट आप लोग देरी बिल्कुल भी नहीं कीजिए, जल्दी से जल्दी आप लोग टेस्ट लगाना शुरू कीजिए। जल्दी से जल्दी आपको क्या करना है, टेस्ट लगाना है। 20 क्वेश्चन है और सभी स्टूडेंट को क्या करना है, अभी आकर टेस्ट लगाना है। क्या करना है, टेस्ट लगाना है। ओके, तो जल्दी जल्दी सभी छात्र को भी आकर क्या करना है, फटाफट आप लोग आइए, बिहार बीएसपी आप लोग टाइप कर लीजिए जल्दी से जल्दी और आप लोग टेस्ट लगाना शुरू कीजिए जल्दी। सभी स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं सभी छात्र को क्या करना है, अभी टेस्ट लगाना है, ठीक है। अभी के अभी आपको क्या करना है, टेस्ट लगाना है, ठीक है। तो आप लोग टेस्ट लगाना फटाफट आप लोग शुरू कीजिए जल्दी से जल्दी। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग टेस्ट लगा लीजिए। तो सभी स्टूडेंट, जितने छात्र हैं सभी को आना है, आप लोग सर्च कर लीजिए, बिहार बीएसपी सर्च कीजिए एंड फटाफट आपको टेस्ट लगाना है। देरी बिल्कुल भी नहीं कीजिए, ठीक है, देरी नहीं करना है, जल्दी जल्दी आपको टेस्ट लगाना है, तभी तो पता चलेगा कि आखिर आप लोगों का जो तैयारी का लेवल है वह कितना, और एग्जाम में जाकर आप लोग कितना कमाल करने वाले हो, ठीक है। तो जितने स्टूडेंट हैं सभी छात्र को टेस्ट लगाना अति आवश्यक है, ठीक है। चलो टेस्ट लगाना आप लोग शुरू कीजिए। तो फटाफट जल्दी से जल्दी जितने स्टूडेंट है सभी छात्र को टेस्ट लगाना है, ठीक है। आप लोग बिहार बीएसपी टाइप कीजिए फटाफट और टेस्ट लगाना शुरू कीजिए जल्दी से जल्दी। ओके, चलो जितने छात्र हैं सभी को टेस्ट लगाना है, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, सर्च बिहार बीएसपी सर्च कीजिए फटाफट और टेस्ट लगाना आप लोग शुरू कीजिए। जितने स्टूडेंट हैं सभी को टेस्ट लगाना है, ठीक है ना, तभी तो पता चलेगा। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, जिन भी स्टूडेंट को अगर समझने में, है ना, अगर किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत होती है उनको हम आपको बता देते कैसे टेस्ट लगाना नहीं लगाना है, ठीक है। आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी, अगर आप आराम से आप लोग टेस्ट लगा सकते हो बिना परेशानी के, ठीक है। ठीक है, कल से नया नया क्वेश्चन रहेगा, टेंशन नहीं लो, कल से नया क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले टेस्ट लगा लीजिए और याद करोगे तभी तो एग्जाम में जाकर कमाल करोगे, है ना। तो इसलिए टेस्ट डेली डेली रिवीजन करते रहना है। रिवीजन नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, फिर एग्जाम में कमाल और भौकाल कौन मचाएगा, ठीक है ना। इसलिए प्रैक्टिस और रिवीजन डेली डेली करना अति आवश्यक है, ठीक है। चलिए हम आपको बता देते टेस्ट कैसे लगाना, फिर से ध्यान से समझ लीजिए। देखो, आपको टेस्ट लगाने के लिए गूगल में सर्च करना है बिहार बीएसपी। जैसे बिहार बीएसपी लिखोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, यहाँ पे आपको सिंपली क्या कर लेना है, क्लिक कर लेना है। अब जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना, नीचे आना और सेकंड थंबनेल दिख जाएगा, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे क्लिक करोगे आपको डायरेक्टली ये रिडायरेक्ट करेगा, नीचे की ओर चले आओगे। यहाँ पर आपको नाम लिखना है, जो भी आपका शुभ नाम है यहाँ पर नाम टाइप कर लीजिएगा और नेक्स्ट का बटन है, इस पर क्लिक करोगे आपके सामने क्वेश्चन खुल के आ जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आप लोग आइए और टेस्ट लगाना आप लोग शुरू कीजिए फटाफट। जितने स्टूडेंट है सभी स्टूडेंट को टेस्ट लगाना, और आप लोग टेस्ट पास कर जाते हो तो समझ लीजिए आप लोगों का जो तैयारी का लेवल है एकदम सुपर है, ठीक है। तो इस तरह टेस्ट लगाना अति आवश्यक है सभी छात्र को। तो जल्दी जल्दी आपको क्या करना है, गूगल में अभी आकर आपको सर्च कर लेना है बिहार बीएसपी, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप लोग बिहार बीएसपी सर्च कीजिए एंड फटाफट आपको क्या करना है, टेस्ट लगाना शुरू करना है जल्दी से जल्दी। चलिए टेस्ट लगाना आप लोग शुरू कीजिए तो जल्दी से जल्दी। चलिए, और हाँ, और साथ ही आप लोग जो है ना 2023 परीक्षा का एडमिट कार्ड रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको हम दे देता हूँ, ठीक है। इस तरह आप लोग टेस्ट लगा लीजिएगा। अब रही बात एडमिट कार्ड सभी बच्चे कैसे 2023 परीक्षा का डाउनलोड करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब 2023 परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड आप लोग कैसे कर पाओगे, तो इसके लिए आपको गूगल में टाइप करना है बिहार बीएसपी। जैसे सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली फर्स्ट वाले थंबनेल में क्लिक कर लेना है। एंड जैसे आप लोग क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। आपको स्क्रॉल करना नीचे की ओर, जब नीचे की ओर आओगे
आपके सामने यहाँ पर देख लीजिए डाउनलोड 10th फाइनल एडमिट कार्ड जो है 2023 लिंक 1, 10th वाले के यहाँ पर लिंक 1 में क्लिक कर लेना, 12th वाले के लिए लिंक 1 यहाँ पर है। अब जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का पेज रिडायरेक्ट होगा, थोड़ा सा आपको पेज लोडिंग लेगा, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको पेज लोडिंग लेने में, है ना, थोड़ा सा पेज लोडिंग ले रहा है तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब जैसे पेज लोडिंग ले लेगा उसके बाद आप आराम से डाउनलोड कर पाओगे, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। अब देखिए जैसे आप लोग थोड़ा सा इंतजार करोगे आपके सामने देखिए इस तरह का पेज ओपन हो गया और यहाँ पर आपको कॉलेज सेलेक्ट करना, तो जिस भी कॉलेज से हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जिस भी कॉलेज से हैं आपको सबसे पहले वो कॉलेज आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी कॉलेज से होंगे, ठीक है। एंड उसके बाद फैकल्टी जो है, जिस भी फैकल्टी से वो फैकल्टी सेलेक्ट करना। स्टूडेंट नेम यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो जो भी आपका नाम है, जो भी नाम है, हम आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ कैसे क्या लिखना है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम गौतम है, हम फिलहाल अभी आपको चेक करने के लिए हम बता रहा हूँ कैसे भरना है। अब जैसे यहाँ पर अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, फादर्स नेम, यहाँ पर आपको फादर्स नेम भरना है और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ। तो याद रखना डेट ऑफ बर्थ आपको इस प्रकार भरना है, तभी आप लोग डाउनलोड कर पाओगे। जैसे मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ जो है कुछ इस प्रकार है, ठीक है, तो इस प्रकार है। आपको सारी जानकारी भरने के बाद व्यू पर क्लिक करके आपको आसानी से 2023 परीक्षा का आप लोग एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही प्रैक्टिकल की जो परीक्षा आपका 10 जनवरी से शुरू होने वाली है, 10 जनवरी से लेकर आपका 20 जनवरी तक आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, तो प्रैक्टिकल का भी एडमिट कार्ड जारी हो गया और फाइनल का भी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए भी आपको क्या करना है, बिहार बेस रिसर्च कीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन पढ़िए और फटाफट आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, अगर न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिले, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सभी स्टूडेंट को क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन होना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगले क्लास में।